हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम का नेक्स्ट चैप्टर। इसका हम 6th एडिशन कवर कर रहे हैं और इसके जो ऑथर हैं वो है रामेश एल मास्री और श्यामकांत भी नाव थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 8। लास्ट वीडियो में 7 चैप्टर को कवर किया था जिसके अंदर मैंने ईआर मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किया था। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊं तो अगर हमने जब पढ़ा था ईआर मॉडल को तो उसके अंदर हमने सेमेंटिक डेटा मॉडल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट लीडिंग्स टू द इनहेंस ईआर मॉडल। ठीक है, तो हम उसमें आगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो इनहेंस्ड ईआर मॉडल से रिलेटेड है। शायद कि बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा और हम जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा, सिर्फ वही पढ़ेंगे हम, है ना। इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सब क्लासेस, सुपर क्लासेस एंड इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो आप जानते हैं सब क्लासेस क्या होती है, सुपर क्लासेस क्या होती है, इनहेरिटेंस। ईआर मॉडल इंक्लूड ऑल द मॉडलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर मॉडल। देखो आप भी जानते हो इसके नाम के अंदर ईआर मॉडल, इसका मतलब ये ईआर मॉडल का ही पार्ट है। ठीक है, include the concept of subclasses and superclasses and the related concept of specialization and generalization. We already studied about the specialization and generalization. Got it? So हम इसके अंदर that तो वो तो पढ़ेंगे लेकिन इसके अंदर हम सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस के बारे में समझेंगे विच इज इम्पोर्टेंट नाउ ए डेज। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग ईईआर मॉडल में हम कैटेगरी और यूनियन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या क्या, सब क्लासेस, सुपर क्लासेस, इनहेरिटेंस, कैटेगरी, यूनियन टाइप, है ना। और जो क्या करता है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यूनियन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। आप जानते हो यूनियन क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन अगर हम एक ही में करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनियन। वी कैन से दैट, इज इट? यस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट इज द इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तो एट्रीब्यूट्स और उसके रिलेशनशिप इनहेरिटेंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखो एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप कैसे हैं वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एसोसिएटेड मतलब क्या हो रहा है ना, एसोसिएटेड पढ़ेंगे तो आगे समझेंगे। इसके अंदर हम डायग्रामेटिकली टेक्निक भी यूज करेंगे क्योंकि ईआर मॉडल में भी हम डायग्राम बनाते थे जिसको हम ईआर डायग्राम्स या इनहेंस्ड ईआर भी बोलेंगे, है ना। आगे देखते हैं वी टेक अप इज दैट सब टाइप और सब क्लासेस ऑफ एन एंटिटी, है ना। एक एंटिटी की सब क्लास हो सकती है। एंटिटी टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बोथ टाइप ऑफ एंटिटी एंड एंटिटी सेट और कलेक्शन ऑफ एंटिटीज जो एग्जिस्ट करती है डेटाबेस में। ठीक है, हर एक एंटिटी की अपनी एक सब क्लास हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं क्योंकि एंटिटी की सब क्लास मतलब वो भी एंटिटी होगी अपने आप में, जैसे कि डिपार्टमेंट है या आप बोलो कि यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के फिर अपने डिपार्टमेंट होंगे तो डिपार्टमेंट अपने आप में एक एंटिटी हो जाएगी। तो मेनी थिंक अबाउट इट। ठीक है, आगे समझते हैं वी कॉल ईच ऑफ दिस सब ग्रुप्स आर कॉल्ड सबसेट, सब क्लासेस या सब टाइप्स। जैसे कि एक एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है ना, तो वो अपने आप में एक सुपर क्लास हो जाएगा, एक सुपर टाइप भी हो जाएगा जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय अपने आप में कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी क्या हो गई हमारे पास, सुपर क्लास। इसके अंदर अगर एंटिटी की बात करूं तो एम्प्लॉय एक एंटिटी हो गई जो हमारी सब टाइप हो गई उसकी। फिर इसके नीचे अगर मैं फिर एट्रीब्यूट्स बनाऊंगी तो उसका नाम वगैरह एक्सप्लेन कर दूंगी। वी कॉल रिलेशनशिप बिटवीन द सुपर क्लास एंड इट्स सब क्लास इज कॉल्ड सुपर सब क्लास या सुपर सब टाइप। तो इसको आप कैसे बोलोगे कि सुपर सब क्लास या सुपर टाइप सब टाइप। ठीक है, और सिंपली क्लास सब क्लास रिलेशनशिप बोल सकते हो क्योंकि आप जानते हो कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लास पे बेस्ड है। ठीक है, ए मेंबर एंटिटी ऑफ द सब क्लासेस रिप्रेजेंट द सेम रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ द सम प्रॉब्लम सम मेंबर्स ऑफ द सुपर क्लास। अगर मैं मेंबर एंटिटी की बात करूं तो मेंबर एंटिटी क्या होता है, एक सुपर क्लास, यानी इस ये जो सुपर क्लास है इसका अपना एक मेंबर एंटिटी है, ये अपनी एक मेंबर एंटिटी हो सकता है। कंपनी में एक और कुछ हो, एक और एम्प्लॉय हो या यहाँ पे हम कह सकते हैं एक लीडर है एम्प्लॉय में तो वो लीडर की अपनी एक एंटिटी बनेगी, उसके अंडर अलग एट्रीब्यूट्स होंगे। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, है ना, सुपर क्लास की। समझते ईईआर नोटेशंस को, जैसे कि मैंने आपको बताया एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट से लाइक इसका नाम हो गया, फिर है ना इसकी
सीरियल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया। फिर हम क्या बोलेंगे, इसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपोजिट एट्रीब्यूट, जो बहुत सारे से मिलके बना हुआ है, तो नेम हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे समझते हैं। देखो, एम्प्लॉय का अपना एक सब क्लास हो जाएगा विच इज मैनेजर, ठीक है। फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट के अलग हो जाएंगे, जैसे कि ये अलग, ये अपनी एक सब क्लासेस हैं ये तीनों, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्लासेस का एग्जाम्पल है जिनका रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। An entity cannot exist in the database merely being members of the class. It must be also member of the superclass. अगर एक एंटिटी डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती है और वो किसी मेंबर का पार्ट है, तो वो ऑब्वियसली बात है ना, वो सुपर क्लास का पार्ट होगी। अगर वो किसी क्लास सब, अगर उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट इज कॉल्ड सब क्लास, तो डेफिनेटली वो किसी सुपर क्लास का एक मेंबर होगी। जरूरी नहीं है कि फिर वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करे ही, ठीक है। An important concept about the concept associated with the subclasses, that is type inheritance. आप जानते हो inheritance is based on the concept of classes, इसलिए हमने पहले classes समझा, ठीक है। Recall that the type of entity defined by the attributes of the possess relationship of type which is participant. आप जानते हो कि अगर हमने एक क्लास है, उसका हम बेस क्लास बना रहे हैं, तो सॉरी, ये हमारी बेस क्लास है और इससे हमने क्लास डिराइव करी है, तो विच इज कॉल्ड डिराइव क्लास, और दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का यूज करेंगे जो कि एक सुपर क्लास का पार्ट होगी, ठीक है। एज वेल एज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और या फिर उसकी वैल्यूज का हम यूज करेंगे जो कि उस सुपर क्लास के मेंबर्स का एट्रीब्यूट कहलाएगी, है ना। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर अगर हमने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में इनहेरिट कर रही है, ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं ये इस क्लास को, इस सुपर क्लास को या इस सब क्लास को इनहेरिट करने की कोशिश कर रही है, यानी सब क्लास इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज एंटिटी एज ए मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। देखो, आप एक चीज समझो कि मान लो ये एट्रीब्यूट्स है, मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बता दिया, एक और बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो, तो ये वाला जो ये इसकी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, ये इसकी भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, सेम ये भी, इसकी भी और इसकी भी, और ये इसकी भी और इसकी भी। तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि ये सब एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। तो हम यही कह रहे हैं कि वो सुपर क्लास की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है और सब क्लास की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी, ठीक है। आगे समझते हैं। Note that the subclass with own specific attributes and relationship together with all attribute relationship inherit from the superclass. भाई कि अपने उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होंगे और वो इनहेरिट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है। आगे स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन हम पढ़ चुके थे, बट हम इनको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डिफाइन करती है सेट ऑफ सब क्लासेस को किसी एंटिटी टाइप के, और एंटिटी टाइप को हम क्या कह सकते हैं, सुपर क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर एंटिटी इज ए सुपर क्लास, ठीक है। एंटिटी अपने आप में एक सुपर क्लास हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखो, सब क्लास दैट डिफाइन स्पेशलाइजेशन बाय अटैच लाइन टू अ सर्कल। एक सर्कल है, मान लो ये एक सर्कल है और इसको मैंने एक लाइन से अटैच कर दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, हम कह रहे हैं कि सब क्लास को अटैच कर रहे हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन को, यानी ये हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। विच कनेक्टेड टू टर्न द सुपर क्लासेस, है ना, जो सुपर क्लासेस से भी कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे कि हमने ये देखो इंस्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन आपने डिफाइन करा, एक बोला और इसको आपने लाइन से कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास ये क्या है, एक एम्प्लॉय है जो सेक्रेटरी भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, और इट कुड बी अ टेक्नीशियन, ठीक है। इन समरी स्पेशलाइजेशन प्रोसेस अलाउ करती है कुछ डिफाइन द सेट ऑफ सब क्लासेस ऑफ एंटिटी टाइप, establishment additional specific attribute of each class, और establishment additional specific relationship types between each sub classes और entity types, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारी एंटिटी टाइप है वो एक सब क्लासेस का सेट होंगी, पॉसिबल है, स्पेशलाइजेशन डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हम एडिशनल सब क्लासेस को भी ऐड कर सकते हैं, हर क्लास का अपना एक स्पेशल एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और इसमें हम रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। स्पेशलाइजेशन हमारा कवर हो गया। आगे जनरलाइजेशन को कवर करते हैं विथ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारे एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि जो जरूरत हो वो बताओ और बाकी जो सारी चीजें छुपा दो।
तो यहाँ पर जनरलाइजेशन का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या कि जो जरूरत नहीं हो वो भी दिखाएंगे। तो एंटिटी टाइप्स आइडेंटिफाई देयर कॉमन फीचर्स एंड जनरलाइज देम इन अ सिंगल सुपर क्लास। मतलब यहाँ पर हम सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके एक सुपर क्लास या जनरलाइज में बताएंगे, विच इज ओरिजिनल एंटिटी ऑफ देयर सब क्लास, और जो कि एक ओरिजिनल एंटिटी होगी, यानी हमारी जो ऊपर की सुपर क्लास है वो हमारे जनरलाइज वे होगा। जिस जनरलाइजेशन को सिंपली में डिफाइन करूं, लाइक कि अगर आपको पता करना है कि इस सिटी में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो आप डिफरेंट स्कूल्स का डेटा लोगे, आप अलग अलग स्कूल्स को डेटा को इंटरप्रेट करोगे कि इसमें से कितना स्कोर बना, इसमें कितना बना, इसमें, और मेनी थिंग्स को आप एक स्कूल एजुकेशन के नाम से आप जनरलाइज कर दोगे कि हाँ भाई इसमें मतलब टोटल एवरेज कितना बन रहा है। तो ये हमारी जनरलाइजेशन होता है कि आप डिफरेंट जगह से डेटा इकट्ठा करते हो और उसको एक में इकट्ठा करके उसको रख देते हो। तो हमारे जो सुपर क्लास है वो अपने आप में एक ही रहेगी और उसको हम अलग अलग फिर डिफरेंट में बांटेंगे। तो ये जो सुपर क्लास है ये जनरलाइज कहलाएगी। गॉट इट? ठीक है, आगे समझते हैं। वी टर्म यूज जनरलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिफाइनिंग डिफाइन एंटिटीज एंड गिव द एंटिटी टाइप्स। मैंने आपको समझा दिया कि अलग अलग एंटिटी, जैसे कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये ऑपोजिट प्रोसेस होगी। कैसे? कि जैसे हमने क्या करा, एब्स्ट्रैक्शन का उल्टा क्यों कह रहे, क्योंकि यहाँ पर हम वही चीजें दिखा रहे हैं जो हमें जरूरत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हम तो पूरा इसको निचोड़ ही है ना, ये तो सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज शो हो गई तो सबको दिख जाएगी कि ये वाली ये कहाँ से आई है, तो ये सारी चीजें कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे देखते हैं। ए डायग्रामेटिकली नोटेशन, अगर मैं बात करूं किसके बीच में, जनरलाइजेशन और स्पेसिफिकेशन स्पेशलाइजेशन के बीच में, तो हम एरो पॉइंटिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको एरो के थ्रू बताया, कुछ कुछ चीजों में मैंने एरो यूज नहीं किया है बट आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज सुपर क्लास रिप्रेजेंट द जनरलाइजेशन एंड एरो पॉइंटिंग टू द स्पेशलाइजेशन क्लास लाइक दिस, है ना। दिस इज कॉल्ड, वी कैन से दैट स्पेशलाइज्ड क्लास, और दिस इज कॉल्ड, वी कैन से जनरलाइज्ड क्लास। ठीक है, the concept of superclass, subclass and superclass relation as well as specification, specialization and generalization process। तो देखो सुपर क्लास या सब क्लास की जो प्रोसेस हमने देखी, इट इज ऑल्सो हम कह सकते हैं कि रिलेटेड विद द सब स्पेसिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन। आगे देखते हैं कंस्ट्रेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन हायरार्कीज। तो कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकेशन और जनरलाइजेशन में, तो देखते हैं इनके क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सेवरल स्पेसिफिकेशन डिफाइन द सेम एंटिटी टाइप और मे बी बिलोंग टू द सब क्लासेस ऑफ ईच स्पेशलाइजेशन। सारी एंटिटी जो स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करेगी वो उनका सब क्लासेस कहलाएंगे। ठीक है, ऑल्सो कंसिस्टिंग अ सिंगल सब क्लास ओनली सच एज अ मैनेजर। ऐसा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन में मेनी थिंग्स हो, हम कह सकते हैं एक सिंगल सब क्लास भी प्रेजेंट हो सकती है। इन सच केसेस वी डोंट यूज अ सर्कल नोटेशन। अगर आपके पास एक सिंगल क्लास है तो आप उसमें सर्कल नोटेशन का यूज नहीं करेंगे, आप उसमें एंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, if all the subclasses in the specialized in the have a member function membership condition attribute of the superclass, specialization itself is called the attribute defined specification। या देखो क्या बोल रहा है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। अगर स्पेशलाइजेशन में सारी ही प्रोसेस के अपने मेंबरशिप कंडीशंस होते हैं तो उन क्लासेस के एट्रीब्यूट्स को हम एट्रीब्यूट डिफाइन स्पेशलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि मतलब अगर मेरे पास एक क्लासेस हैं और इनके अपने अपने मेंबरशिप फंक्शन है, लाइक अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे से बना दी, ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो अपने हैं, अगर ये अभी नहीं आ रही, तो फिर अगर जैसे कि 3 है तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है डिफरेंट, इनके अपने मेंबरशिप कंडीशंस हैं, है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट डिफाइनिंग स्पेसिफिकेशन। एंड इनके एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे, ये पूरा सेट क्या कहला रहा है, एट्रीब्यूट डिफाइनिंग स्पेसिफिकेशन, और एट्रीब्यूट को हम क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग एट्रीब्यूट। क्लियर है? ठीक है, when we don't have a condition of determining the membership function, अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है इनको डिटरमाइन करने की, तो फिर वो यूजर डिफाइंड हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये यूजर डिफाइंड कहलाएगी। मेंबरशिप स्पेसिफाइड इंडिविजुअली फॉर ईच एंटिटी बाय यूजर
एंड नॉट बाय कंडीशन। ठीक है, तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली बाय यूजर, क्योंकि अगर उसमें कंडीशन नहीं होगी तो वो यूजर डिफाइन होगी, है ना, और अगर उसमें कंडीशन होगी तो फिर वो क्या हो जाएगी, एट्रीब्यूट डिफाइन होगी। टू अदर कंस्ट्रेंट में बी अप्लाई इन द स्पेसिफिकेशन, इट इज डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट और एक और ओवरलैपिंग, नहीं सॉरी, डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट एंड कंप्लीटनेस। तो डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, तो विच इज स्पेसिफाइंग द सुपर क्लास ऑफ द स्पेसिफिकेशन मस्ट बी डिसजॉइंट होना चाहिए। एट मोस्ट वन ऑफ द सब क्लास ऑफ द स्पेसिफिकेशन, यानी कि एक क्लास है, एक एंटिटी है, इसकी एक अपनी एक सब क्लास होनी चाहिए एक, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसके अपने एक एट्रीब्यूट होना चाहिए विच इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। इफ सब क्लास इज नॉट कंस्ट्रेंट टू बी डिसजॉइंट सेट ऑफ द मे बी ओवरलैपिंग, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारी सेकंड कंस्ट्रेंट क्या होगी, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीट होना चाहिए, इट्स कुड बी टोटल और पार्शियल। आप जानते हैं पार्शियल, जब भी हम पार्शियल की बात करते हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखो डबल लाइन इज कनेक्टेड विद पार्शियल, है ना, एक सिंगल लाइन कनेक्ट करते हैं तो हम उसके लिए पार्शियल का यूज करते हैं, और डबल लाइन के लिए हम सुपर क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक इंपॉर्टेंट चीजें समझी है। अगर इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो समझते हैं, विच इज मॉडलिंग एंड यूनियन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। सुपर क्लास या सब क्लास के पास अपना एक रिलेशन होता है जिसके अंदर एक सिंगल सुपर क्लासेस होती है। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट सुपर क्लासेस या सब क्लासेस एक रिलेशन में होनी चाहिए, तो हम उसको सिंगल सुपर क्लासेस बोलेंगे। ठीक है, इन दिस केस द सब क्लासेस विल बी रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम कह सकते हैं इसमें यूनियन। देखो यूनियन कब बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा अधिक आपको सेट्स मिलते हैं, लाइक ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप इन सब का यूनियन करोगे तो कब करोगे, जब आपको 3 सेट मिलेंगे। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि एक या 2 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो उसके सब टाइप्स को, सब क्लासेस को यूनियन टाइप या कैटेगरी बोलते हैं। एक कैटेगरी कैन बी टोटल और पार्शियल। एक कैटेगरी या फिर यूनियन टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है। मैंने आपको बताया टोटल मतलब डबल लाइन और पार्शियल मतलब सिंगल लाइन। ए टोटल कैटेगरी holds the union of all entities in super classes where the partial category holds the subset of union। ठीक है, यूनियन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो टोटल कैटेगरी क्या डिफाइन करती है, ऑल यूनियन की ऑल एंटिटीज को जो कि सुपर क्लास में होगी, जैसे कि हमने सुपर क्लास की बात करी, और पार्शियल एंटिटी यानी उसका सबसेट हो जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस का एक एग्जांपल समझते हैं तो इसके अंदर देखो आपने सारी चीज समझी, जैसे कि पर्सन, एक पर्सन का अपना एक एड्रेस होगा, उसका अपना एक नेम होगा। अब नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो इसके अंदर फर्स्ट नेम होगा, फिर उसका मिडिल नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा। ठीक है, फिर पर्सन का अपना सीरियल नंबर होगा, बर्थ डेट होगा, है ना, और उसके बाद एड्रेस की बात करते हैं तो इसमें अगर एड्रेस है तो या तो उसका कोई नंबर होगा, स्ट्रीट होगी, है ना, सिटी होगी, स्टेट होगी, सो मेनी थिंग्स। ठीक है, अगर पर्सन अगर वो फैकल्टी है या फिर वो स्टूडेंट है तो फिर 2 कैटेगरी बढ़ जाएगी। अगर वो फैकल्टी हुआ तो उसकी सैलरी, उसका फोन नंबर, उसका ऑफिस कौन सा, या फिर उसकी रैंक कैसी है। और अगर स्टूडेंट है तो उसकी क्लास कौन सी होगी। अब फैकल्टी और स्टूडेंट का अपना एक रिलेशन बन जाएगा क्योंकि दोनों ही एक कोर्स से जुड़े होंगे। तो फिर ग्रेड स्टूडेंट है तो फिर उसकी डिग्री में फिर कॉलेज डिग्री और ईयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एडवाइजरी होगा जो कम्युनिकेट करेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे कमिटी भी होगी इन दोनों के बीच में जो इनको हैंडल करेगी। ठीक है, जिसका सब पे कंट्रोल होगा, वी कैन से दैट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, आगे इनको क्या क्या ग्रांट होगी, क्योंकि टाइटल, नंबर, एजेंसी, मेनी थिंग्स ये सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। और इनका टाइम वगैरह रहता है कि कब से स्टार्ट करना है, कब से एंड करना है, जो भी है ना। ठीक है, और स्टूडेंट में क्या आ जाएगा, माइनर है कि मेजर, कौन से सब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका ट्रांसक्रिप्ट, जो भी थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे, आपको लगता है आपका जब यूनिवर्सिटी मैनेज होता है तो आपको लगता है कि छोटी सी चीज, वहां पे कितनी चीजें होती हैं। इंस्ट्रक्टर का, रिसर्चर जो टीच करता है, तो डिपार्टमेंट, फिर डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो, डिपार्टमेंट का नाम, फोन नंबर, ऑफिस, तो और फिर उस कॉलेज से कौन से कॉलेज से रिलेटेड है, उससे कोर्स कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा सेक्शन है, करंट सेक्शन कौन सा है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़ी होती है। ठीक है, सो ये मैंने एक डेटाबेस देखा है कि किससे हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।
दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और एक डेटा एब्स्ट्रैक्शन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं कि गोल क्या होता है इसका, एक डोमेन ऑफ द नॉलेज है ना। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट अबाउट दिस, बट ठीक है थोड़ा बहुत समझ लो इसको, बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है, आप जानते हो। नॉलेज मतलब क्या होता है कि एक मेटा नॉलेज, मेटा डेटा वी कैन से दैट, जहां से हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से डेटा ले सकते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्शन, इसके अंदर हम 4 चीजें देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड इंस्टॉलेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, जनरलाइजेशन, एग्रेगेशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड इंस्टॉलेशन के समझते, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिकली असाइनिंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट एंटिटीज टू ऑब्जेक्ट क्लासेस एंटिटी। क्लासिफिकेशन जो है वो सिस्टमेटिकली चलता है, आपको पता है। इंस्टेंशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये उल्टा चलता है, क्लासेस से बिल्कुल ऑपोजिट। आगे समझते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है जहां पर क्लास और ऑब्जेक्ट यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है एक आइडेंटिफायर के द्वारा। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन की बात करते तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स टू मोर स्पेसिफाइड द सब क्लासेस। स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन सब क्लास को अच्छे से डिफाइन करेगी। जनरलाइजेशन जो होता है वो हायर लेवल के एब्स्ट्रैक्शंस को डिफाइन करेगी। एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन को समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जो बेसिक कंपोजिट ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट से बनाता है ना। एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस वी कैन से दैट। Abstraction of association is used for the association object from the several independent classes। इसके अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी। ठीक है, आगे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इज कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है ना, आप समझ सकते हैं, जिसमें नॉलेज की रियलिटी होगी। स्पेसिफिकेशन रेफर करता है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी को। देखो ये सब तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। थीसारस क्या होता है, जो एक डिक्शनरी की बात करता है, या फिर ग्लोरी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप बताते हैं वर्ड्स के लिए ना। थीसारस आजकल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। टेक्सोनॉमी क्या डिस्क्राइब करती है, कॉन्सेप्ट को एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज के, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डेटाबेस स्कीम आपको पता है, जिसके अंदर एंटिटी और एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एक लॉजिकल थ्योरी अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा मैथमेटिकल लॉजिक या उसके इंटर रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो बता दिया, आप थीसारस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।